साल 2022 खत्म हो रहा है। हर बंदा किसी ना किसी प्लानिंग में है। जो स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं कि हमने क्या अचीव करना है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्लानिंग है कि नेक्स्ट ईयर क्या अचीव करना है, अपने एसेट्स बिल्ड करने हैं, अपनी कन्वेंस को इन्हांस करना है। जो बिजनेसमैन हैं वो सोच रहे हैं कि अपने अगले साल में हम अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाएंगे। हर बंदे के पास कोई ना कोई मोटिवेशन है, हर बंदा किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर है और होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है जो आपको आगे लेके जाती है। फिर हमने अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना होता है। जो इंडिविजुअल्स हैं, हर बंदा इंडिविजुअल है, इनफरादी तौर पे उसको ग्रूम होना ही चाहिए, उसको ग्रो करना ही चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़ाती तौर पे अपनी स्किल सेट को कितना आगे लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं या डॉक्टर इंजीनियर हैं या कि जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो के नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो आपकी सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। जब आप सारी चीज़ें ग्रो करेंगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, तो आप जिस भी एरिया में होंगे, जिस भी ज़िंदगी के फेज में होंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे ही जाएंगे। आज मैं आपको 8 वो चीज़ें बताऊंगा, 8 वो फीलिंग्स बताऊंगा, 8 वो आदतें बताऊंगा जिन पे काम करना है, जिनको इम्प्रूव करना है। उनमें से कुछ फीलिंग्स ऐसी होंगी जिनको छोड़ना है आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको अडॉप्ट करना है। तो ये 8 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो साल 2023 में अगर आप इन पे काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जानिए आप कामयाबी की किसी भी मंजिल को बड़ी आसानी से छू सकते हैं। पीपल प्लीजिंग यानी लोगों को खुश करना। सबसे पहले आप इस आदत को छोड़ें, लोगों को खुश करना छोड़ दें। लोग कभी भी खुश नहीं होते। आप किसी को कितना भी ज्यादा टाइम दे दें, वो कभी आपसे खुश नहीं होगा। 99 टाइम्स आप किसी के साथ खड़े हैं, लेकिन एक दफा अब आप किसी भी मजबूरी की वजह से उसके साथ नहीं खड़े, तो वो 99 टाइम्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। और इसलिए आपको अपने पे काम करना चाहिए। सिर्फ महज लोगों को खुश करने के लिए आप काम ना करें, और लोगों को खुश करने के लिए आप अपने जो असूल हैं जिंदगी के, और आप अपनी चीजों को दाव नहीं लगाएं। हाँ, लोगों को हेल्प जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, लेकिन इतना ना खुश करें कि आप में अपना आप चला जाए और आप अपनी डायरेक्शन को छोड़ के किसी और डायरेक्शन में चले जाएं। टॉक्सिक रिलेशनशिप ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको लग गई है तो आपकी शख्सियत को बहुत जल्दी ये ख़त्म कर देती है, मट्टी में मिला देती है। ऐसे रिश्ते जिनके साथ, ऐसे लोग जिनके साथ रिश्तों में वाबस्ता रह के आप ना सिर्फ रोज़ अपने आप को मारते हैं, बल्कि आप किसी भी फील्ड में हैं आप उसका रोज़ नुकसान करते हैं, और आप दिन ब दिन देखते जाएं कि आप नीचे से नीचे नीचे जाते जाएंगे। इसलिए ऐसा रिलेशनशिप जो आपको अजियत में रखे, परेशानी में रखे, हर वक्त कि टेंशन में आप मुब्तला रहें, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करें इस साल में। सेल्फ डाउट, आप अपने आप पे शक करना छोड़ दें और फर्म बिलीफ रखें कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। अब जितने स्ट्रांग आप इनर होगा आपका, उतनी फोर्स होगी आपके काम में, और जितना फोर्सफुली आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, उतना फोर्सफुली और उतने अच्छे तरीके से आप उसको अंजाम तक ले जा सकते हैं। सोल डिस्ट्रॉइंग जॉब यानी कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट वाली जॉब, एक ऐसे बैड बॉसेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बैड एम्प्लॉयर, बैड कल्चर इन द कंपनी, ये सारी चीज़ों पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि जहां आप रोज एक अजियत का शिकार होते हैं और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट का शिकार होते हैं, और आपको एक बैड कल्चर और उससे आपको रोज निमटना पड़ता है, आप उससे जितना जल्द हो सकता है निकलने की कोशिश करें, और ऐसी फर्म लें जिसमें आपको मेंटल पीस भी हो और अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी आप सेक्रीफाइस ना करें। ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यकीन जानिए ये एक ऐसी सोच है जो सारी जिंदगी हमारे साथ रहती है, और जो इंसान भी इस सोच से जितनी जल्दी बाहर निकल आता है वो कामयाबी के रास्तों पे उतनी स्पीड पे चलता जाता है। इसलिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं, ये उनकी परेशानी है, या आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप एक पैरामीटर सेट करें जिंदगी के और उस डायरेक्शन में चलते जाएं, एंड डोंट वरी अबाउट अदर्स। लिमिटिंग बिलीव्स, इसका मतलब यह है कि आप ये मत सोचें कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, पहले से तय मत करें।
کیونکہ جب آپ پہلے سے طے کریں گے تو آپ کو فورس ہی نہیں بن پائے گی, آپ کوئی کام کو سٹارٹ ہی نہیں کر پائیں گے. آپ ایک ہارے ہوئے انسان ہوں گے, اور ایک ہارے ہوئے جذبات لے کے آپ کبھی بھی کسی بھی بیٹل کو کبھی نہیں جیت سکتے. اس لیے ہمیشہ ایک وننگ ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کام کریں, اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک پوری پلاننگ رکھیں, پورا اسٹیپس رکھیں کہ کیسے آپ اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں. جو بھی ایم لے کے آپ چلے ہیں, اگر اس کے رائٹ پیرامیٹرز آپ نے سیٹ کر لی ہیں, رائٹ اسٹیپس آپ نے سیٹ کر لی ہیں, تو یقین جانیے یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. ریزنس وائی یو کینٹ اسٹارٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے اندیشے ہیں, کون سے خطرات ہیں, کون سے خدشات ہیں آپ کے ذہن میں جو آپ کو روکتے ہیں کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے. یعنی آپ کوئی بھی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پیچھے سے پکڑ کے رکھ رہی ہیں, جو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. مے بی وہ آپ کا لیک آف ایکسپیرینس ہو, لیک آف ایکسپوجر ہو, بیڈ کمپنی ہو, مے بی اولڈ فرینڈز ہوں, مے بی کچھ ایسے دوست ہوں جو آپ کو انکریج نہیں کرتے, ڈسکریج کرتے ہیں. تو آپ اپنے ارد گرد کا ماحول ضرور دیکھیں کہ آپ کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روک رہی ہیں انیشیٹو لینے میں, کیونکہ جب تک آپ انیشیٹو نہیں لیں گے آپ سیکھیں گے نہیں. اور اگر آج آپ کسی چیز کو پانے میں ناکام رہتے ہیں تو یقین جانیے کامیابی آپ اگلی دفعہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو سبق آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی. اس لیے انیشیٹو لینے, ایسی چیزیں جو آپ کو انیشیٹو لینے سے روکیں, آپ نے ان کو دور کرنا ہے, اور اگلے سال میں وہ سارے کام کرنے ہیں جو ان کی ریزنز ہیں جو آپ کو روکتی ہیں انیشیٹو لینے میں. فیئر آف فیلئر یعنی ہار جانے کا ڈر, یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھاتی ہے اور آپ کی وہ طاقت ہی نہیں بننے دیتی, اور آپ کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ میں تو فیل ہو جاؤں گا. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کبھی بچپن میں یا اس سے پہلے کبھی بھی کسی کام کو کرنے سے اگر فیل ہوئے ہیں تو جو آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں, مے بی آپ کی وہ فیملی ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں اور وہ ایک ایسی اوپینین دیتے ہیں جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے, اور آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ یہ کام ساری زندگی نہیں کر سکتے. اگلے آنے والے سال میں آپ نے ان ساری چیزوں کو تو کرنا ہی ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو فیئر آف فیلئر ہے اس پہ کام کرنا ہے, کیونکہ جب تک آپ فل فورس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں کرتے, پورے عزم کے ساتھ, جذبے کے ساتھ کام نہیں کرتے, تو آپ کی وہ فورس نہیں بنتی, آپ کا وہ امپریشن نہیں بنتا. تو اپنے امپریشن کو اچھا کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیئر آف فیلئر کو پیچھے ہٹا دیں.